कहानी बली शहजादी और चांदनी का जंगल। बहुत ज़माने पहले की बात है, जब पहाड़ अभी जवान थे और दरिया अपने रास्ते खुद चुनते थे। एक दूर दराज वादी में बिल्लियों की एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। इस सल्तनत का नाम नूर महल था और उसकी हुक्मरान एक निहायत दलेर, ज़हीन और खूबसूरत बली थी जिसे सब शहजादी मावरा कहते थे। शहजादी मावरा का फरमान सारी वादी में चलता था। इसकी नर्म सफेद खाल चांदनी में यूं चमकती जैसे बर्फ की चादर हो। इसकी नीली आंखों में अजीब सी जादूगरी थी और हर कोई इसकी एक झलक देखकर इज्जत से सर झुका लेता। मगर शहजादी की असल ताकत इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी मेहरबानी थी। वो कभी किसी कमजोर को तन्हा नहीं छोड़ती थी, चाहे वो बली हो, परिंदा हो या कोई जख्मी पुरानी हिरन। नूर महल के बली वजीर अक्सर फिक्रमंद रहते थे क्योंकि इन दिनों वादी के करीब जंगल में कुछ अजीब सा होने लगा था। दरख्त सरगोशियां करते, हुआ बेवजह शोर मचाती और रात के वक्त कोई ऐसा साया घूमता जिसे कोई भी पूरी तरह देख नहीं पाता था। बली सिपाही जब इस साए के पीछे जाते तो खुद को जंगल के अंदर कहीं खोया हुआ पाते और यूं वापस महल लौट आते। एक दिन वजीर आजम मोरचल खान उन्हें दरबार बुलाया। शहजादा आलिया, हमें खदशा है कि चांदनी का जंगल किसी नए खतरे में मुब्तला है। अगर हमने जल्द कोई कदम न उठाया तो पूरी वादी पर अंधेरा छा सकता है। मावरा ने खामोशी से उनकी बात सुनी, फिर अपनी कीमती दम को जमीन पर हल्के से माथी खड़खड़ा और कहा, अगर जंगल मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करना ही होगी। वादी की हिफाजत हमारा फर्ज है। मैं खुद जाऊंगी और देखूंगी कि यह साया कौन सा है। वजीर घबरा गया। शहजादी, ये खतरा है, आप अकेली नहीं जा सकती। मावरा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी बहादुरी थी जो पूरी हुकूमत को हौसला देती थी। खतरा तो हमेशा रहता है मोरचल खान, मगर इंसाफ का तकाजा है कि मैं खुद हकीकत जानूं। चुनांचे रात के वक्त जब चांद पूरे जोबन पर था और उसकी रोशनी चांदनी के जंगल को दूधिया चादर में लपेट रही थी, मावरा अपने सबसे वफादार साथी बिजली नामी छोटी मगर निहायत तेज बली के साथ रवाना हुई। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सी महक ने उनका इस्तकबाल किया। नीम मरतूब मिट्टी की खुशबू, जड़ी बूटियों की भीनी खुशबू और हवा में किसी पुराने राज की सरगोशियां जिन्हें सुनकर दिल कांप उठे। दरख्तों के साए लंबे होते जाते जैसे वो खुद शहजादी को अपने दरमियान में खींच रहे हों। शहजादी बिजली ने आहिस्ता से कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मावरा ने सर उठाया, नाक सौनगी, मगर कुछ खास महसूस न हुआ। खामोश रहू बिजली, यहाँ हर पत्ता, हर हुआ, हर सांस जिंदा है। मगर हम सच का सामना करने आए हैं। चलते चलते वो एक छोटी सी खाली जगह पर पहुंची जहां चांद की रोशनी सीधी जमीन पर पड़ रही थी। दरमियान में एक अजीब सा नीला भूरा धुंध का बादल जमा था, जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर रखा हो। और उसी धुंध में वो साया हरकत करता दिखाई दिया। बिजली खौफ से पीछे हट गई। ये कोई जानवर नहीं। साया अचानक रुका। फिर धुंध में से एक कमजोर, बारीक सी आवाज निकली, किसी को मदद चाहिए। मावरा चौंक गई। वो आगे बढ़ी और जैसे ही इसने धुंध के करीब कदम रखा, धुंध फटी और अंदर से एक नन्ही सी बली बाहर गिरी। इसकी खाल गर्द गुबार से भरी थी और उसका जिस्म मुसलसल कांप रहा था। मैं निशीला हूं और मैं खो गई थी। मावरा ने फौरन घबराहट के बावजूद इसे अपनी बाहों में लिया। डर नहीं, तुम महफूज हो। हमें बताओ, ये धुंध क्या है? ये साया क्यों भटक रहा था? नन्ही बली ने कुछ देर सांस बहाल किया, फिर रोती हुई आवाज में बोली, ये धुंध कोई मामूली धुंध नहीं, ये एक बदखा कुव्वत है। आवारा चांद की लानत। मावरा ने हैरत से पूछा, आवारा चांद? वो तो सिर्फ एक पुरानी कहानी है। निशीला ने सर हिलाया। नहीं शहजादी, आज वो जिंदा हो चुका है। कई बरस पहले एक बली जादूगर ने चांद की रोशनी से ताकत लेने की कोशिश की थी, मगर उसकी नीयत खराब थी। चांद के देवताओं ने उसे सजा दी और उसकी रूह को जंगल में भटकता साया बना दिया। वो ताकत हासिल करने के लिए अब छोटी और कमजोर बिल्लियों को जादू में फांस लेता है। मुझे भी इसी ने पकड़ा था। बिजली ने हैरत से पूछा, अगर वो इतना ताकतवर है तो फिर हम उसे रोक कैसे सकते हैं? शहजादी ने पुरसुकून लहजे में कहा, हर कुव्वत का मुकाबला इसके अपने अक्स से होता है। वो चांदनी से पैदा हुआ है और हमें चांदनी ही से उसे खत्म करना होगा। चुनांचे मावरा ने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। बिजली, निशीला को संभालो, मैं चांदनी की रोशनी।
इस तक पहुंचाऊंगी। वो धुंध के बीच खड़ी हुई और अपनी सफेद खाल से मुनकिस होने वाली चांदनी को साये की तरफ मरकूज कर दिया। जैसे ही रोशनी साये पर पड़ी वो तड़प उठा, हल्क से अजीब सी चुभती आवाज निकली और जमीन पर बिल खाने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं ताकत का वारिस हूं, मावरा ने पूरे जोर से कहा। ताकत वही पाकीज़ा है जहां नियत पाक हो। अंधेरा कभी रोशनी को शिकस्त नहीं दे सकता। चांदनी और ज्यादा तेज हुई और धुंध टूटने लगी। थोड़ी ही देर में साया चीखता हुआ जमीन में धंस गया और जंगल दोबारा खामोश हो गया। हुआ पुरसुकून, दरख्त सीधे और रात अपने असल रूप में वापस आ गई। निशीला ने रोते हुए शहजादी के कदम चूमे। आपने मुझे बचा लिया, मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगी। मावरा ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी हिफाजत हमारा फर्ज था। अब तुम नूर महल में रहोगी जहां तुम महफूज रहो। वापसी पर जंगल का हर चरिंद परिंद रास्ते के दोनों तरफ खड़ा हो गया, जैसे वो अपनी मुहाफिजा का इस्तकबाल कर रहे हों। महल पहुंचकर पूरी सल्तनत ने चांदनी में जश्न मनाया। वजीर मोरचल खान ने ऐलान किया, आज चांदनी की बली शहजादी ने वादी को अंधेरी लानत से निजात दिलाई है। और यूं शहजादी मावरा की बहादुरी, सच्चाई और रहमदिली हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। चांदनी का जंगल आज भी इसकी हिफाजत में शादो आबाद है। और जब कभी रोशन रातों में हुआ हल्की सी सरगोशी करती है तो कहते हैं वो शहजादी की ही आवाज होती है जो फख्र से कहती है, रोशनी हमेशा लौटती है, बस दिल में हिम्मत होनी चाहिए।